सो जल्दी से एक दो 5 बेस्ट डायमंड टीम कौन सी हैं जो कि शैरियो टावर के लिए बहुत यूज़फुल हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो पहली टीम है डार्किस्टार नोब साइबोर्ड, MK1 गैरेस और क्लासिक रेडन। देखो डार्किस्टार नोब साइबोर्ड का मैंने गेम प्ले किया हुआ है, अगर वो वीडियो तुमने नहीं देखी हुई तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। और ये इंसेन कैरेक्टर है क्योंकि ये मिनियन क्रिएट करता है, और मिनियन जब भी कोई मरेगा, जैसे कि मिनियन क्रिएटेड है, वो पर्पल बार जो होती है जिसमें इसका फेस बना होता है वो मिनियन होता है, और वो क्रिएटेड है और ये मर जाएगा तो उसकी जगह मिनियन मर जाएगा। सो ये यूज़फुल है, और ये टैग इन डैमेज भी नहीं होने देता। इसके टीममेट भी टैग इन डैमेज से इम्यून है, मतलब उनको भी डैमेज नहीं होगा और इसको भी नहीं होगा। और ये इंसेन, और सच में ये बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, इंसेन कैरेक्टर है। और ये अगर ओपोनेंट में आ जाता है फिर तो ये सर दर्द है, इसको तुम जितना मारोगे इतना ही मतलब इतना ही ख़तरनाक होता है। सो ये भी अच्छा कैरेक्टर है। और दूसरा है MK1 गैरेस। MK1 गैरेस की एबिलिटी है हीलिंग वाली, क्योंकि जब भी ये टाइम पोर्टर एक्टिव करता है तो इसकी पावर ड्रेन होती है, और जो इसके टीममेट्स हैं वो हील करेंगे स्लाइडली, 3% मैक्स की हेल्थ बढ़ाएंगे अपनी, वो हील करते हैं और ये भी हील करेगा। और ये 100% डैमेज देता है बेसिक अटैक का, जब भी इसकी पावर 25, इसकी जो हेल्थ है वो 25 से नीचे हो जाएगी। सो ये सही है जब तक टाइम पोर्टल एक्टिव है। सो ये भी अच्छा कैरेक्टर है हीलिंग के लिए भी और डैमेज के लिए भी। सो ये भी अच्छा है, इसको भी ज़रूर से इस्तेमाल करना है इस टावर में। और तीसरा है क्लासिक रेडन। क्लासिक रेडन तुम जानते हो जब भी ये टैग इन करता है सो इंसेन डैमेज देता है, 66% ये पावर ड्रेन कर देता है और ओपोनेंट को डैमेज भी देता है, कम ऑलमोस्ट आधी हद तो खा जाता है ये ओपोनेंट की जब टैग इन डैमेज में। सो ये टीम भी अच्छी है इस टावर के लिए डायमंड में, डार्किस्टार नोब साइबोर्ड, गैरेस और क्लासिक रेडन। सो ये टीम भी बहुत यूज़फुल है, ये पावर ड्रेन भी कर देगी टीम और डैमेज भी देगी और मिनियन भी क्रिएट कर दोगे और हीलिंग भी करोगे। सो ये टीम ज़रूर से इस्तेमाल करना। बाकी तो मुझे कमेंट बता तुम्हें ये टीम कैसी लगी। सब दूसरी टीम देखते हैं। सो हमारी दूसरी टीम है होमलैंडर, जोकर और टीन का डब्बा, वो भी गार्डियन वाला। सो भाई होमलैंडर तुम्हें पता है कितना खतरनाक है, और अगर 33 इसके बॉन्डिंग इफेक्ट हो गया, जो पेरेंटल फिगर का जो होता है वो 33 हो गया है। सो ये जब भी इसका जो पेरेंटल फिगर जिसमें 33 है स्टैक्स वो मर गया है, सो ये आके इंसेंट डैमेज देता है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर देता है ओपोनेंट को, जान ही ले लेता है उसकी ओपोनेंट की। सो ये खतरनाक है, ये भी बहुत यूज़फुल है, इंसेंट डैमेज देता है और पावर भी गेन करता है और पावरफुल कैरेक्टर है, वन ऑफ द बेस्ट डायमंड कैरेक्टर है। सो इस टावर के लिए तो मैं रिकमेंड करूँगा इसको, अगर तुम्हारे पास है तो इसको ज़रूर से लेके जाना। और दूसरा है जोकर। जोकर की एबिलिटी है डैग्स, वैनम डैग, बजर डैग और ग्रीनिंग डैग। ग्रीनिंग डैग से 25 या 50% चांस होता है कि ये इक्विपमेंट ब्रेक कर देगा, कोई भी आर्मर या वाइपन एसेसरी ये ब्रेक नहीं करता है। और बजर डैग में पावर ड्रेन करेगा, जब भी मारेगा बजर डैग पावर ड्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी ओपोनेंट में, और थोड़ा सा स्लाइडली डैमेज भी होगा। और वैनम डैग में उनको डैमेज होगा और वो जो भी बेसिक अटैक देंगे वो नहीं लगेगा, एक तरीके से ब्लाइंड ही हो जाते हैं वो, तो उनका बेसिक अटैक स्पेशल अटैक नहीं लगेंगे, मिस करेंगे। सो ये एबिलिटी इसकी अच्छी है। और बाकी इसका जब भी कोई टीममेट मरेगा तो ये 25% हील करेगा, मैक्स हेल्थ बूस्ट लेगा, मैक्स हेल्थ हील करेगा। सो सही है 25%। सो ये भी अच्छा कैरेक्टर है, पावर ड्रेन के लिए भी, इक्विपमेंट ब्रेक करने के लिए भी, और आर्मर अगर ब्रेक कर दोगे इस टावर में फिर तो पूरी की पूरी हेल्थ ही खत्म हो जाएगी ओपोनेंट की। सो इसको तो ज़रूर से लेके जाना। और तीसरा है गार्डियन टर्मिनेटर, टीम का डब्बा है जो कि ये है सपोर्ट के लिए, क्योंकि इसके बाद 25% चांस होता है कि जब भी कोई ओपोनेंट स्पेशल अटैक देगा सो ये आके टैगिंग करेगा, बचा देगा जिसको स्पेशल अटैक देने वाला था ओपोनेंट। सो ये अच्छा है। बाकी SP1 में डिस्प्ले लेता है और SP2 में क्रिपल लगाता है। सो अच्छा तो है, सपोर्ट के लिए सही है ये, एक तरीके से स्ट्राइक फॉर स्कॉर्पियन वाला काम कर देगा ये, वरना स्ट्राइक फॉर स्कॉर्पियन भी ले जा सकते हो सपोर्ट के लिए, ये भी अच्छा है। लेकिन ये कॉमिक टीम बनाई है मैंने। सो होमलैंडर डैमेज के लिए इंसेन कैरेक्टर है, डैमेज डीलिंग कैरेक्टर है, बवाल कैरेक्टर है। जोकर इक्विपमेंट ब्रेक करने के लिए, पावर ड्रेनिंग करने के लिए, सो ये भी अच्छा है। और टीम का डब्बा पावर ये बचाने के लिए, सपोर्ट के लिए सही है, बाकी डिस्पेल भी देता है। और वैसे ये भी अच्छा कैरेक्टर है, नॉट बैड। बाकी डार्क फाइट टर्मिनेटर से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो बचाता नहीं है। सो ये टीम भी अच्छी है। सो अब अगली टीम देखते हैं। हमारी तीसरी टीम है स्ट्राइक फोर्स जॉनी केज, इनजस्टिस टू रेडन और क्लासिक रेन। देखो अगर तुम बिगनर हो तो ये इस टीम को तो मैं ज़रूर से रिकमेंड करूँगा कि इसको ज़रूर से इस्तेमाल करना, क्योंकि बिगनर्स के बाद होमलैंडर वगैरह तो होते नहीं है। अगर ये कैरेक्टर्स हैं तुम्हारे लो फ्यूजन में, फ्यूजन 3 या 4 या 5 में, तो ये अच्छे कैरेक्टर्स हैं। और स्ट्राइक फोर्स जॉनी केज पावर ड्रेन करता है और डैमेज ज़्यादा देता है ये, और ये फास्ट कैरेक्टर है, टावर्स के लिए बहुत बढ़िया है ये स्ट्राइक फोर्स जॉनी केज। और दूसरा है इनजस्टिस टू रेडन। इनजस्टिस टू रेडन ये पावर ड्रेन करता है, जो ब्राउन ब्राउन जो स्मोक रहता है उससे पावर ड्रेन होती है। और अगर वीक पॉइंट अटैक एक्टिव किया हुआ है सपोर्ट के अंदर टैलेंट ट्री में, फिर तो ये स्नेयर भी कर देगा, क्योंकि इसमें पावर ड्रेन में स्नेयर लग जाता है। सो ओपोनेंट को तुम ब्रेक कर लोगे, मतलब रोक लोगे, उसको टैग आउट कर ही नहीं सकता वो जब तक स्नेयर लगा हुआ है। सो ये बढ़िया है। बाकी SP2 में ये स्नेयर लगाता है और SP1 में डिस्पेल है।
और आखिरी है क्लासिक रेन। क्लासिक रेन को मैंने इंजस्टिस और रेटिंग के साथ रखा हुआ है, तुम समझ गए होगे क्यों रखा है। क्योंकि क्लासिक रेन जब भी सोग लगाएगा ओपनर में, एम के वाला मत इस्तेमाल करना, वो बकवास है। क्लासिक रेन अच्छा है, ये सोग लगाएगा और इंजस्टिस और रेटिंग की तुम SP2 दोगे सो वो इंसेंट डैमेज देता है। सच में मजाक नहीं है, कि सच में बहुत इंसेंट डैमेज देता है इंजस्टिस और रेडन। ये अपने थंडर का और सोग के साथ अगर मिला कर डैमेज दोगे फिर तो इनसे पूरी टीम को डैमेज होता है, इंसेंट डैमेज, ख़तरनाक डैमेज। सो ये टीम भी बहुत अच्छी है, डैमेज डीलिंग टीम भी है, पावर ड्रेन भी कर देगी और स्नेयर भी कर देगी। सो इस टीम को भी ज़रूर से इस्तेमाल करना है। सब सेकंड लास्ट टीम देखते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो, इस तरीके की और भी फाड़ू वीडियो, धमाकेदार वीडियो चाहते हो, सो ये जो बटन तुम्हें दिख रहा है इसे ज़रूर से दबा देना और बेल आइकन भी ज़रूर से दबा देना। सो लेट्स सी। सो हमारी सेकंड लास्ट टीम है सर्कल ऑफ शैडो टीम। सर्कल ऑफ शैडो लियू कैंग, क्वान चिन और नाइट वुल्फ। ये टीम भी बहुत अच्छी है और ये भी बढ़िया टीम है। सर्कल ऑफ शैडो लियू कैंग, तुम्हें पता है जब भी ये स्टार्टिंग कैरेक्टर होगा तो इसको 100% क्रिटिकल डैमेज बूस्ट मिलता है और स्टन भी कर देता है। स्टन भी अप्लाई कर देगा और तुम्हें एक बार ऑफ पावर मिलती है और अगर तुम वो डैमेज दोगे तो इंस्टेंट डैमेज देता है ये। तो स्टार्टिंग में तो बहुत बढ़िया होगा ये कैरेक्टर, वैसे भी अच्छा कैरेक्टर है। SP1 में स्नेयर करता है, SP2 में फायर है। वैसे फायर तो मत लगाना, लेकिन SP1 के लिए सही है स्नेयर करने के लिए और डैमेज डीलिंग कैरेक्टर है ये। दूसरा है क्वान चिन, ये टकला भी अच्छा कैरेक्टर है। ये रिफ्लेक्ट करता है 3 बार डैमेज, जो इसकी खोपड़ी जो घूम रही होती है इसके अराउंड, ग्रीन ग्रीन खोपड़ियाँ, उससे ये रिफ्लेक्ट करता है जब तक वो एक्टिव हैं खोपड़ियाँ। और ये डैमेज देता है, ज़्यादा डैमेज देता है, अच्छा कैरेक्टर है। डिस्पेल लेता है SP1 में, SP2 में पावर ड्रेन है, तो पावर भी ड्रेन कर दोगे। और लास्ट है सर्कल ऑफ शैडो नाइट वुल्फ। नाइट वुल्फ इस टीम में ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये बैकग्राउंड में आके जब तक इसके जो टीममेट्स हैं वो लड़ रहे हैं तो ये बैकग्राउंड में आके एक्स फेंकता है और पावर ड्रेन कर देता है ओपोनेंट की। एक बार ऑफ पावर तो खाई जाता है। सो ये अच्छा कैरेक्टर है और ये डैमेज भी देता है। और ये जब आता है एक्टिव होता है ये एक्स फेंकता है और जब तक ओपोनेंट टैग आउट नहीं कर सकता जब तक वो एक्स ले ना ले। और ये एक्स में ये भी हील जो देखते होगे ओपोनेंट की हेल्थ बार के नीचे काउंट और होता है, कितनी हेल्थ इंक्रीज हो रही है, कितनी हेल्थ ऐड हो रही है। और जब ये एक्स लेता है वो सारी की सारी हेल्थ इसमें आ जाती है, मतलब हील कर लेता है पूरा जितनी उसमें लिखी होती है अमाउंट। सो ये अच्छा कैरेक्टर है सर्कल ऑफ शैडो नाइट वुल्फ। सो ये टीम भी बढ़िया है। सो इस टीम को मैं रिकमेंड करूँगा, इसको भी ज़रूर से इस्तेमाल करना। और ये टीम भी सर्कल ऑफ शैडो टीम है, आसान टीम थोड़ी ना, खतरनाक टीम है ये। सो ये भी अच्छी टीम है। सब लास्ट टीम देखते हैं। सो हमारी लास्ट टीम है MK11 टीम। MK11 लियू कैंग, MK11 नाइट वुल्फ और शेंग सोंग। देखो शेंग सोंग जब भी कोई ओपोनेंट मरता है तो ये हील कर लेता है, ऑलमोस्ट पूरी हेल्थ ही ले लेता है, ये पूरी की पूरी पूरा हील ही कर लेता है पूरा बार, ऐसा लगता है बेटा ही नहीं है, मतलब कोई डैमेज हुआ ही नहीं है। सो ये खतरनाक है। और बाकी इसकी टीममेट भी सेम ही है, या अगर ये टीम में है तो इसके MK11 टीममेट्स भी हील करेंगे, पूरा का पूरा हील कर देंगे जितने भी किसी भी ओपोनेंट को मारेंगे। और दूसरा है MK11 नाइट वुल्फ। MK11 नाइट वुल्फ के अगर ये स्टार्टिंग में है तो ये चूज़ करता है 3 स्प्रेड, कोबो, कीबा और हाना। हाना पावर देती है जो कि ईगल है, और कोमो जो है, जो बेयर जो है वो, कोबो जो है वो बेयर है, वो देता है क्रिपल। और ये देता है क्रिपल लगाता है, मतलब इफेक्ट जो स्पेशल अटैक 1 का जो नाइट वुल्फ की इफेक्ट चेंज होते हैं इसके स्पेशल अटैक 1 के, नाइट वुल्फ की स्पेशल अटैक 1। और जब भी अगर कोबो चूज़ करोगे तो क्रिपल आ जाएगा। और कीबा देती है शील्ड ब्रेक जो कि डैमेज के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। सो SP1 में शील्ड ब्रेक आ जाएगी अगर कीबा चूज़ करते हो, कोबो चूज़ करोगे तो क्रिपल आ जाएगा, हाना चूज़ करोगे तो पावर ड्रेन आ जाएगी। और बाकी MK11 टीममेट्स को भी इससे इफेक्ट पड़ता है। हाना जो है वो देती है 20% पावर जेसन बूस्ट पूरे MK11 टीम्स को, MK11 कैरेक्टर्स को अगर टीम में है नाइट वुल्फ। बाकी कोबो देता है 20%, 30 या 20% मैक्स हेल्थ बूस्ट। और बाकी कीबा देती है 20% डैमेज बूस्ट। सो ये सही है भाई। अगर ये सपोर्ट के लिए लेके जा रहे हो तो ये बहुत बढ़िया कैरेक्टर है सपोर्ट के लिए। अगर सपोर्ट में तुम्हें कोई कैरेक्टर चाहिए जो कि डैमेज बढ़ाए, पावर जेसन बढ़ाए या हेल्थ बढ़ाए, सो उसके लिए यूज़फुल है ये। सो ये भी अच्छा कैरेक्टर है और इसकी तो इफेक्ट भी चेंज कर सकते हो स्पेशल अटैक 1 के, क्रिपल भी यूज़फुल है, शील्ड ब्रेक भी और पावर ड्रेन भी। और बाकी लास्ट है MK11 लियू कैंग। MK11 लियू कैंग की तारीफ ज़रूरी नहीं है, तुम्हें पता ही है कैसा कैरेक्टर है ये, क्योंकि ये इंसेंट डैमेज देता है। MK11 स्कॉर्पियन के बाद मुझे सबसे अच्छा यही लगता है, MK11 स्कॉर्पियन और सब-ज़ीरो के बाद। सब-ज़ीरो भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि सब-ज़ीरो बकवास है, वो भी अच्छा कैरेक्टर है, मेरा फेवरेट है। और बाकी उसके बाद है ये MK11 लियू कैंग। सो MK11 लियू कैंग भी डैमेज डीलिंग कैरेक्टर है और ये टैग इन डैमेज भी देता है। SP2 में स्नेयर लगाता है, SP1 में अगर 80+ जाओगे तो ये शील्ड ब्रेक भी लगा देता है। सो बढ़िया, और जो फैटल डैमेज हो देता है वो शील्ड ब्रेक लग जाता है। सो अच्छा कैरेक्टर है ये। बाकी इसके फैटल ब्लो मत देना, वो फायर लगाती है, फिर तो वो हील ही करेंगे सामने वाले ओपोनेंट्स। सो भाई ये टीम थी 5 की 5।
बाकी तो मुझे कमेंट बताना तुम्हें सबसे बढ़िया टीम कौन सी लगी, और मैं सच बता रहा हूँ ये टीम ज़्यादा पावरफुल है। अगर स्टार में ज़रूर से ट्राई करना, और अगर नहीं कर पाओ तो मुझे बताना। बाकी ये टीम ज़्यादा पावरफुल है सच में, मैं तो रिकमेंड करूँगा इन टीमों को, और मैं भी इस्तेमाल करता हूँ ये होमलैंडर को, डाकिस्तान नूब साइबोर्ड को। बाकी अगर तुम चाहो तो इनको एक साथ मिलाकर भी कर सकते हो, जैसे कि डाकिस्तान नूब साइबोर्ड, होमलैंडर और जोकर, ऐसे भी कर सकते हो। ये मतलब ये सारे कैरेक्टर इस्तेमाल कर लेना, ये सारे कैरेक्टर स्टार के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। सो यही थे सारे कैरेक्टर, यही थे 15 कैरेक्टर्स, और ये टीम देख सकते हो मिला के कर लेना, टीम कौन सी टीम बढ़िया रहेगी। कैरेक्टर तो सारे ये इस्तेमाल कर लेना, मैं तो रिकमेंड करूँगा 100% इस कैरेक्टर्स को, इन 15 के 15 कैरेक्टर्स को। सो ये अच्छे कैरेक्टर्स हैं। बाकी तो मुझे कमेंट बताना तुम्हें टीम कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी इन पाँचों में से, तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। सो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गेम खेलते रहो, गुड बाय, एंजॉय द गेम।